में आपको बताऊंगा कि आप अपने डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट में नॉमिनी को कैसे ऐड कर सकते हैं। अगर आपने मोतीलाल ओसवाल ब्रोकर के पास अपना डीमैट या फिर ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करवा रखा है, तो उसमें नॉमिनी को अपडेट करना या फिर ऐड करना एक बहुत ही एसेंशियल टास्क होता है। तो चलिए देखते हैं आप इसे कैसे ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप इसके लिए ये रहेगा कि आपके प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा जिसका नाम है MO इन्वेस्टर। ये एप्लीकेशन है MO इन्वेस्टर नाम से। मेरे पास ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं इसे ओपन कर लूँगा। अगर आपने इसे डाउनलोड नहीं किया है तो पहले इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप इसे डाउनलोड करेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, एग्जिस्टिंग यूज़र और न्यू यूज़र। यहाँ पर आपको एग्जिस्टिंग यूज़र पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे आपसे वो दो चीज़ें पूछेगा, आपको अपनी क्लाइंट कोड डालना है और आपको अपना पासवर्ड डालना है। क्लाइंट कोड आपको तब अलॉट किया जाता है जब आपका डीमैट अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाता है। तो आप अपना क्लाइंट कोड और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लीजिएगा। अगर आपके पास क्लाइंट कोड नहीं है तो आप मोबाइल नंबर और ईमेल डाल के भी लॉगिन कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना लॉगिन कर लेता हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है। अब अगर यहाँ आप ऊपर के सेक्शन में देखेंगे होम टैब के बगल में, तो यहाँ पे आपको प्रोफाइल का एक लोगो शो हो रहा होगा। आपको इस लोगो पे क्लिक करना है और जैसे ही आप इस लोगो पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे आपकी सारी डिटेल शो होने लग जाएंगी। अब यहाँ पे आपको दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी, एक है पर्सनल डिटेल का सेक्शन और दूसरा है ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल्स का सेक्शन। तो इसमें आपको पर्सनल डिटेल के सेक्शन या फिर ट्रेडिंग अकाउंट डिटेल के सेक्शन में से दोनों में से भी किसी एक सेक्शन पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे आपको एडिटिंग का शाइन शो हो रहा होगा, तो इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये आपको रीडायरेक्ट कर देता है ऑफिशियल वेबसाइट पे। अब यहाँ पे आपके पास चार चीज़ें हैं। अगर आप ये होम वाले लोगों पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने एड्रेस को मॉडिफाई कर सकते हैं। दूसरा लोगो है बैंक का, अगर आपको अपनी बैंक डिटेल में कोई मॉडिफिकेशन करना है तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। थर्ड सेक्शन जो आपका आता है वो आता है मोबाइल और ईमेल का। अगर आपको अपना मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आपने चेंज किया है, मोबाइल नंबर को चेंज करना है, तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। और जो लास्ट सेक्शन आता है वो आता है नॉमिनी को अपडेट करने का, तो यहाँ से आप नॉमिनी को अपडेट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे अभी डिटेल शो नहीं हो रही, मैं एक बार इसे रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो देखिए अब यहाँ पे शो होने लग गया है क्लाइंट डीपी सिलेक्ट। तो यहाँ पे मेरा डीपी नंबर शो हो रहा है और अकाउंट का स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है। तो यहाँ पे मेरे को सेव कर लेना है पहली बार। अब बार सेव कर लूँगा तो देखिए यहाँ पे पूरा खुल चुका है नॉमिनी की डिटेल भरने के लिए। तो यहाँ पे मैं नॉमिनी की डिटेल भर दूँगा। यहाँ पे आपको रिलेशनशिप सिलेक्ट कर लेना है कि क्लाइंट के साथ आपका कौन सा रिलेशन है। यहाँ पे आपको एड्रेस के टाइम पे दो चीज़ें शो होगी, या तो आप न्यू एड्रेस लिख सकते हैं या तो फिर आपका जो प्राइमरी एड्रेस जो आपने डीमैट अकाउंट ओपन कराते टाइम दिया था, अगर वही एड्रेस है तो यहाँ पे आपको बस सेम एज प्राइमरी एप्लीकेंट कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे फिर आपको एक प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा जो कि होगा आपका पैन कार्ड का प्रूफ। बेसिकली मैं ये अपडेट कर लेता हूँ यहाँ से। उनकी डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ को मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ अपलोड के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। फ्रेंड, यहाँ पे हमारी नॉमिनी की सारी डिटेल सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब हमें यहाँ पे विटनेस की डिटेल को अपलोड करना है। विटनेस की डिटेल में मैं आपको ये प्रेफर करूँगा कि अगर आपका कोई बड़ा भाई है या फिर कोई छोटा भाई है जिसका पैन कार्ड बन चुका है तो आप उसकी डिटेल यहाँ पे करें, वरना फिर आप अपनी मदर की डिटेल भी यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। पर अगर आप नॉमिनी जो आपने ऊपर फिल किया हुआ है उसकी सेम डिटेल को यहाँ फिल नहीं कर सकते या फिर अपनी डिटेल को यहाँ पे फिल नहीं कर सकते, तो फटाफट मैं नॉमिनी की डिटेल को भी फिल कर लेता हूँ। फ्रेंड, यहाँ पे हमारा साइन अपलोड हो चुका है। अब यहाँ पे पेन को भी अपलोड कर लेना है। यहाँ से मैं पेन को भी अपलोड कर लेता हूँ। देखिए वहाँ ऊपर साइन शो हो रहा है कि अपलोडेड सक्सेसफुली, तो पेन भी अपलोड हो चुका है। अब आपको ये डिटेल एक और बार चेक कर लेनी है सारी की सारी और उसके बाद सेव कर देनी है, सेव विटनेस डिटेल्स।
यहाँ पे देखिए लिखा आ रहा है विटनेस डिटेल एडेड सक्सेसफुली, कॉन्ग्रेचुलेशन, प्लीज़ कंप्लीट OTP वेरिफिकेशन एंड लेटर फाइनल सबमिट टू द कंप्लीट ई मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे हमारी ये स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट स्टेप रह रहा है OTP वाला, तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे हमारा पासवर्ड चला गया होगा, तो चलिए पासवर्ड भी अपलोड कर देते हैं। तो यहाँ पे जिस भी नंबर से आपने अपने आप को रजिस्टर करवाया होगा उस पर एक OTP चला गया होगा, मैं उसे यहाँ पे फिल कर लेता हूँ। कंफर्म OTP पे क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पे नॉमिनी डिटेल सबमिटेड एंड पेंडिंग फॉर वेरिफिकेशन, नॉमिनी डिटेल विल बी रिफ्लेक्ट अपॉन सक्सेसफुल वेरिफिकेशन। अभी आपका मे बी 12 से 24 आवर तक का टाइम लेगा और लास्ट में ये आपका सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे आपको फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। अब ये यहाँ से आपको पूछेगा डू यू वांट टू एडिट मोर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको नो करना है। कॉन्ग्रेचुलेशन, योर मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, सेम इज़ अंडर वेरिफिकेशन प्रोसेस। तो देखिए ये आपको सीधे यहाँ पे ले आया है। अब आपकी सारी डिटेल अपडेट हो चुकी है। अब आपके पास मेल भी आ जाएगा, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपकी डिटेल आ चुकी है और ये बताया जा चुका है कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो अंडर प्रोसेस्ड है। वो आपकी वो एक बार एप्लीकेशन को चेक करेंगे कि सब चीज़ करेक्ट है या नहीं है, उसके बाद आपके नॉमिनी को अपडेट कर देंगे। सो मेरे हिसाब से आपको पूरा प्रोसीजर समझ आ गया होगा कि आप नॉमिनी को कैसे अपडेट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।